नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनवीर सिंह और स्वागत है आपका सोनवीर टेक यूट्यूब चैनल में। और ये एडोब फोटोशॉप 7.0 की बेसिक ट्यूटोरियल सीरीज का ट्यूटोरियल नंबर 29 है। और इस ट्यूटोरियल में आज हम जानेंगे डोज टूल को, बर्न टूल को एंड स्पंज टूल को। और साथ ही साथ हम इन तीनों टूल के ऑप्शंस के बारे में भी जानेंगे ताकि हम इन तीनों टूलों को और बेहतर तरीके से यूज कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं तीनों टूल्स के बारे में। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने सोनवी टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको फोटोशॉप के मजेदार वीडियो मिलने वाले हैं, डेप्थ में वीडियो मिलने वाले हैं। अभी तो 7.0 का सीरीज चल रहा है, फिर आने वाले टाइम में आपको फोटोशॉप 2025 वर्जन का भी ट्यूटोरियल यहाँ पे मिलेगा। अगर आप फोटोशॉप और वेबसाइट से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो ये जो चैनल है आपके काम का है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो अभी मैं इसको मिनिमाइज कर देते हैं, चलते हैं अपने फोटोशॉप की तरफ और इन तीनों टूलों को एक एक करके जानते हैं। ठीक है, तो पहला टूल है हमारा डोज टूल। इसका शॉर्टकट की है ओ। अगर टूल बॉक्स के अंदर कोई दूसरा टूल सेलेक्टेड है, अगर आप अपने कीबोर्ड के अंदर ओ सिंपल ओ प्रेस करोगे तो आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे डोज टूल पे। ठीक है, अगर आपको बर्न टूल और स्पंज टूल सेलेक्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, इनको टॉगल करना होगा। तो टॉगल हम शिफ्ट ओ के साथ कर सकते हैं। देखो मैं शिफ्ट ओ दबा रहा हूँ तो तीनों टूल आपस में चेंज हो रहा है, राइट। अभी मैंने इसको डोज टूल बुला के छोड़ दिया और वैसे ही मैनुअली सेलेक्ट करता हूँ मैं, मेरी आदत है ये। तो डोज टूल सेलेक्ट कर लिया और इस इमेज को थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ हल्का सा, ताकि जो डोज टूल का जो यूज है वो अच्छे से दिखा सकूं। जो डोज टूल करता है वो क्या करता है कि इमेज के अंदर कलर्स को और ब्राइट करता है, यानी कि चमकाता है। जैसे कि अभी यहाँ पे देखोगे जो ऑप्शन बार के अंदर, पहले मैं ऑप्शंस को समझा देता हूँ फिर आपको इस टूल का यूज करके बताऊंगा। जो पहला ऑप्शन है आपका कि कौन सा टूल सेलेक्टेड है, तो डोज टूल सेलेक्टेड है, राइट। दूसरा है ब्रश स्टाइल। जैसा कि मैं इसको पिछले वीडियो में बताते आ रहा हूँ कि आप ब्रश स्टाइल एंड मास्टर डायमीटर यानी कि ब्रश के साइज को छोटा बड़ा कर सकते हो। तो वो आप अपने ये जो ब्रैकेट्स, क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट शॉर्टकट की है इसका, तो इससे भी छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, जो बड़ा बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक जो बोलते हैं अपनी भाषा में, हिंदी में, ठीक है, तो उससे छोटा बड़ा कर सकते हो यहाँ पे। तो अभी मैंने क्या किया है, यहाँ ये सेलेक्ट कर लिया अपने हिसाब से, मैंने इस टूल को या ब्रश के साइज को सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद रेंज में आपको तीन चीज मिलती है, शैडो, मिड टोन एंड हाईलाइट। तो अभी मैं शैडो पे क्लिक करता हूँ और आपको इस ब्रश को चला के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे घास है ये, अब घास में मैं इसको चलाता हूँ तो देखोगे यहाँ पे ये इसको ब्राइट कर रहा है। ठीक है, अब ब्राइट कितना कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है, कौन से एरिया को करना है, कौन से एरिया को नहीं करना है, वो डिपेंड करता है ऑप्शंस की सेटिंग के ऊपर। अभी यहाँ पे मैंने रेंज सेलेक्ट कर रखी है शैडो। तो शैडो का मतलब होता है जो इमेज के अंदर जो डार्क कलर है उसको शैडो बोलते हैं। और मिड टोन बोलते हैं उस कलर को जो तो न तो आपका बिल्कुल डार्क है यानी कि एकदम काला है, और न ही आपका एकदम ब्राइट है यानी हाईलाइट्स है। तो बीच वाले कलर को मिड टोन बोलते हैं। और हाईलाइट तो आपको पता ही है कि जो एकदम ब्राइट कलर है उनको हाईलाइट्स करते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर मिड टोन को, ज्यादातर हम क्या करते हैं, मिड टोन हमारा ज्यादा यूज में आता है, तो इस इमेज के अंदर आपको मिड टोन ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो घास है ये मिड टोन में काउंट होगी। अभी यहाँ पे देखोगे इस बिल्डिंग के पीछे, यहाँ पे मेरा माउस पॉइंटर है, यहाँ पे आपको डार्क कलर है। ठीक है, वैसे तो खैर ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, बहुत माइनर फर्क पड़ता है। फिर भी जब भी आप काम करते हो इस टूल से, अगर आपको कोई एरिया ब्राइट करना है या डार्क करना है, ठीक है, इन टूलों से, तो रेंज को एक बार पक्का सेट कर लें। तो अभी मान लो कि मुझे मिड टोन सेट करना है क्योंकि घास है ये, तो मैं घास को थोड़ा सा ब्राइट करना चाहूंगा यहाँ पर मैं। ठीक है, और देखो ये तो इसमें थोड़ा दिख रहा है कि हाँ ब्राइट हो रहा है ये। अगर ज्यादा हो रहा है आपका, मान लो आप कंट्रोल नहीं हो रहा, ज्यादा हो रहा है, तो फिर आपको यहाँ पे एक्सपोजर सेट करना है आपको। मान लो ज्यादा हो रहा है, ये देख सकते हो यहाँ पे ये ज्यादा ब्राइट हो रहा है ये। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, मुझे ठीक नहीं लग रहा है ये। तो मैं क्या करता हूँ कि एक्सपोजर को थोड़ा कम कर देता हूँ मैं। अब एक्सपोजर क्या होता है कि आप एक बार में कितना करने वाले हो। मान लो कि मैं अभी इसको एक्सपोजर को 100% कर लेता हूँ और अभी यहाँ पे चलाता हूँ, अब देखोगे बहुत ज्यादा ज्यादा आ रहा है यहाँ पे ये। ठीक है, मतलब मालूम हो रहा है ये। वैसे तो खैर घास पे नहीं करना चाहिए, बस मैं आपको इस टूल के ऑप्शंस के बारे में बता रहा हूँ कि इस टूल को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कौन सा एरिया में ब्राइट करना है, कौन सा ब्राइट हम किसको करते हैं, जो डार्क होता है। ठीक है, तो इसके अंदर मान लो कि जो पिछला एरिया है यहाँ पे ये, अगर मैं इसको डार्क करना चाहूंगा तो देखोगे यहाँ पे मैं इसको डार्क कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब डार्क एरिया इसके अंदर रहेगा नहीं यहाँ पे। और इसके बाद प्लस यहाँ पे आंखों, अगर आंखें ज्यादा बिल्कुल काली काली नजर आती हैं इस इमेज में, तो ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आपको कर सकते हैं, यहाँ पे बालों को ब्राइट कर सकते हैं यहाँ पे। तो मेनली इसका यूज है कि ब्राइट करना।
मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है, ब्राइट करना हो गया। तो ये ज्यादा हो रहा है, अगर आपको कम कम इफेक्ट चाहिए इसका तो आपको एक्सपोजर है जो, इसको आपको कम करना है। एक्सपोजर कम करेंगे तो आप देखोगे कि बहुत ना के बराबर आपको अंतर मिलेगा यहाँ पे, ये तो मिड टोन्स पे, ठीक है। अगर डार्क एरिया करना है आपको तो डार्क एरिया कर लिए, तो मैं इसको यहाँ पर शैडो सेट करता हूँ। जो डार्क एरिया है तो डार्क एरिया को कर सकते हो थोड़ा थोड़ा, बट ये बहुत बहुत कम में यूज होता है ये, ठीक है। इसको मैं, चलो मैं एक एग्जांपल पे और दिखाता हूँ मैं आपको। मैं दूसरी इमेज लेता हूँ यहाँ पे, जो डार्क वाली होगी, मैं चलो इस पे यूज करता हूँ, ठीक है। इसके अंदर डार्क एरिया बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने शेडो लिया, राइट, और अभी यहाँ पे मैं ब्रश का साइज थोड़ा सेट कर लेता हूँ, ये। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा सेट कर सकते हो यहाँ पे घास पे, ये जहाँ पर डार्क एरिया है, ठीक है, ये वाला डार्क एरिया है, तो वहां आप इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ थोड़ा ज्यादा डार्क एरिया है, जहाँ डार्क एरिया है आपको ब्राइट चाहिए, तो वहां इसको सेट कर सकते हो। मैं एक्सपोजर थोड़ा सा और कम करता हूँ, ओके। ये अब यहाँ पर कर सकते हो यहाँ पे ये, और जहां भी आपको जरूरत पड़ती है इसकी तो आप यूज कर सकते हो कि जहां आपको ब्राइट करना है। तो बता दिया मैंने आपको कहाँ पे इसका यूज करना है, और एक्सपोजर समझ में आ गया। अगर एक्सपोजर कम पे करोगे तो अच्छे से स्मूथ काम कर पाओगे। अगर एक्सपोजर 100% कर दोगे यहाँ पे, तो ये जो एक्स जो ब्राइट है वो एक साथ करेगा, ज्यादा डिलीवर करेगा, ठीक है, ज्यादा फ्लो होगा, ठीक है। देखो ये ज्यादा हो रहा है, बट हमें एक साथ ज्यादा नहीं चाहिए, तो इसलिए एक्सपोजर हमेशा कम रखें। और मेरा रिकमेंडेशन ये है कि जब भी किसी भी टूल से काम करते हो तो उसके पैरामीटर्स को मिनिमम पर रखें, और मिनिमम पर फिर सेट करें। पर धीरे, जब आपको रिजल्ट न दिखे फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाएं, है ना। तो मान लो मैंने एक्सपोजर में 10 कर देता हूँ और फिर यहाँ से मैं रिजल्ट देखता हूँ तो मुझे नहीं दिख रहा है मेरे को, ठीक है। तो आपको बार बार क्लिक करना पड़ेगा, बार बार क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे, ये तो बार बार आपको ज्यादा माउस का क्लिक दबाना पड़ेगा, लेफ्ट क्लिक दबाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैं एक्सपोजर को बढ़ा देता हूँ यहाँ पर, ये ठीक है, अब ठीक रहेगा यहाँ पे ये। अगर कहीं भी ज्यादा हो जाता है आपका, तो आप हमेशा हिस्ट्री टूल को यूज कर लें, तो वो आपका कम कर देगा यहाँ पे अपने हिसाब से। तो हिस्ट्री टूल का भी सेटिंग आप सेट कर सकते हैं यहाँ पे, कि कहाँ कम करना है, कहाँ ज्यादा करना है। तो इस तरह से आप अपने डोज टूल का यूज कर सकते हो, जो एरिया आपको ब्राइट चाहिए। अगर हाईलाइट वाला एरिया है तो मैं हाईलाइट करता हूँ, और ये वाला हाईलाइट वाला एरिया है तो ये इसको तो और हाईलाइट कर देगा। ये देखिए घास देख रहे हो यहाँ पे, तो इसने घास को और हाईलाइट कर दिया, चेहरे को इसने और हाईलाइट कर दिया, देखो यहाँ पे ये हो गया। तो इस तरह से, और ये टी शर्ट के ऊपर ये एरिया ज्यादा हाईलाइट हो गया, राइट, इस तरह से हो जाएगा ये, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया। और एयर ब्रश, एयर ब्रश क्या होता है कि मान लो मैं अभी कंट्रोल जेड करता हूँ, और एयर ब्रश को मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैंने ये एक्सपोजर को 100% रखा है, ब्राइट को यहाँ पे ये कर लिया, और यहाँ पे देखोगे मैंने एक बार क्लिक किया है और क्लिक छोड़ा नहीं मैंने अभी, ठीक है। ये 1 मिनट, ये एयर ब्रश आपका भी मैंने कम पे करके दिखाऊंगा। एक्सपोजर मैंने कम कर दिया, और कंट्रोल जेड करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल जेड, ये कंट्रोल जेड पूरा हो गया है, ओके। तो अभी जो एयर ब्रश है आपका, ये चाहे आपका फ्लो हो या एक्सपोजर हो, उस रेंज हाई एकदम लो रेंज में काम करता है। कैसे काम करता है कि मान लो यहाँ पे मैंने एक बार क्लिक किया, तो अभी इसने एक बार क्लिक करने पे बस उसी जगह पर रुक गया है और आगे इसका ब्राइट नहीं हो रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि मुझे बार बार क्लिक ना करना पड़े, मैं सिर्फ एक बार क्लिक करके रखूं, और कितनी देर क्लिक करके रखूं वो डिपेंड करता है कि मुझे कितना रिजल्ट चाहिए। तब आपको ये एयर ब्रश को चूज करना चाहिए। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अभी देखना, मैं जितनी देर होल्ड रखूंगा उतना ही यहाँ पे कलर आपका ब्राइट हो जाएगा, और जितनी जल्दी मैं हटा लूंगा उतना ब्राइट कम होगा। मान लो इस एरिया में मुझे ज्यादा ब्राइट चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं एक बार क्लिक करता हूँ तो एक कम मिल रहा है मेरे को, दोबारा क्लिक कर रहा हूँ और कम मिल रहा है। अगर मैं इसी चीज को, अगर मैं एक बार क्लिक करूं और दबा के रखूं, तो ये पूरा ब्राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस काम में आता है आपका एयर ब्रश, ओके। तो आपको, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अभी ये डोज टूल किस तरह से काम करता है, हमें किस एरिया में कौन सा ब्राइटनेस चाहिए, ठीक है। तो जैसे घास हो गया, मुझे घास थोड़ा ब्राइट चाहिए, चेहरा भी मुझे ब्राइट चाहिए, हल्का सा टी शर्ट ब्राइट चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका डोज टूल। अभी डोज टूल का यूज आप कैसे कर सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी हमारा नेक्स्ट टूल है बर्न टूल। अब बर्न टूल उल्टा करता है। क्या उल्टा करता है कि डोज टूल से हम कर रहे थे ब्राइट बढ़ा रहे थे किसी एरिया की इमेज के अंदर, और बर्न टूल से हम क्या कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं। तो मैं भी इस चीज को कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है। ये मैंने कंट्रोल जेड कर लिया, और देखोगे कि अगर इस इमेज के अंदर मुझे कोई एरिया जो ज्यादा ब्राइट है, मुझे डार्क चाहिए, ठीक है, तो मैं देखो यहाँ पे जाऊंगा तो ये और डार्क होता जाएगा, ठीक है। ये देखोगे ये पूरा डार्क हो गया। मैं बार बार क्लिक कर रहा हूँ, क्यों, इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मेरा एक्सपोजर यहाँ पे 20 है, इसलिए मुझे बार बार क्लिक करने पे तब इतना रिजल्ट मिला है। अगर मुझे ये रिजल्ट मुझे अगर चाहिए एक ही बार क्लिक करने पे,
तो जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे मैंने कि आपको एक्सपोजर ज़्यादा रखना है। अगर आपको एक साथ ज़्यादा फ्लो करना है, फ्लो का ही काम कर रहा है यहाँ पे ये, ठीक है। तो एक बार क्लिक किया मैंने, तो देखो ये जल्दी में हो गया ये, ओके। बट मैंने आपको क्या बताया था कि हमेशा अगर आपको परफेक्ट काम करना है तो आपको हमेशा एक्सपोजर हो गया, फ्लो हो गया, इनको आपको हमेशा कम करके रखना है। तो देखो अभी मुझे यहाँ पे ये एरिया डार्क चाहिए, घास वाला एरिया डार्क चाहिए मुझे, ठीक है। ये एरिया डार्क चाहिए। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ब्राइट वाली इमेज है, मान लो ये, मैं इस इमेज की बात करूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, तो इस इमेज पे अच्छा काम करेगा। तो ठीक है, देखो अभी मैं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे डार्क कर रहा है, पहले मैं ब्राइट किया था, अभी डार्क कर रहा है यहाँ पे, देखो ये पूरा डार्क हो गया। अब आपको लगता है कि जो एरिया आपको ज़्यादा ब्राइट है, घास मान लो ये ज़्यादा ब्राइट है, तो इसके अंदर आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं, घास को ब्राइट कर सकते हैं यहाँ पे, जितना, सॉरी डार्क कर सकते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहा है। तो डिपेंड करता है कि आप किस टूल को कहाँ पे यूज़ कर रहे हो। तो मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ, तो ये घास ज़्यादा ब्राइट थी यहाँ पे, तो उसको आप यहाँ पे अच्छे से बेहतर यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो एक्सपोजर बहुत कम है यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ कि एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ यहाँ पे। ऑप्शन वही है जो आपके टूल, सॉरी डोज टूल में जो ऑप्शन थे, वही ऑप्शन आपके बर्न टूल में भी है, ठीक है। यहाँ पे ब्रश स्टाइल आपको मिल जाएगी, रेंज मिल जाएगी, रेंज में वही आपको शैडो, मिड टोन एंड हाइलाइट्स मिल जाएंगे। तो शैडो वही है, हमें डार्क वाले एरिया में काम करना है तो शैडो चूज कर लीजिए। अगर बीच वाले कलर में काम करना है तो मिड टोन्स एंड वही जो, अगर ब्राइट एरिया में काम करना है तो हाईलाइट्स सेट करना है। तो अगर मैं हाईलाइट्स वाले एरिया में काम करूंगा तो हाईलाइट मैंने सेलेक्ट कर लिया, एक्सपोजर मैंने लगभग आधा कर लिया, और अभी देखो यहाँ पे ज्यादा रिजल्ट एक साथ आ रहा है क्योंकि एक्सपोजर मैंने ज्यादा कर रखा है। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं एक्सपोजर को थोड़ा कम करता हूँ ताकि मैं प्रोफेशनल तरीके से काम कर सकूँ यहाँ पे। तो ये घास हो गया यहाँ पे, तो इस इमेज को मैं और डार्क कर सकता हूँ यहाँ पे। तो आपको समझ में आ गया, एयर ब्रश वही जैसे बताया था आपको मैंने। अगर इस पे मैं क्लिक करता हूँ, अगर मैं एक जगह क्लिक करके रखता हूँ तो ये मतलब फ्लो छोड़ता रहेगा, छोड़ता रहेगा, छोड़ता रहेगा फ्लो को ये, ठीक है। अगर एयर ब्रश मेरा चेक है तो राइट। तो ये आपको समझ में आ गया कि अगर मुझे कोई चीज, अगर मुझे ब्राइट करनी है तो डोज टूल, अगर डार्क करना है एरिया के अंदर, इमेज के अंदर, तो बर्न टूल हमारा काम आएगा। दोनों के ऑप्शन सेम है, राइट। चलो, तो ये दोनों टूल आपको समझ में आ गए, है ना। मान लो कि मैं थोड़ा सा एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे ये जो ऊपर वाला ब्राइट एरिया है, मैं इसको थोड़ा सा और डार्क कर सकता हूँ, ठीक है। ये मुझे एरिया डार्क चाहिए मेरे को थोड़ा सा, पीछे वाला एरिया है ये। और जो घास लगता है कि आपको थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट एरिया है, तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा, राइट। चलो, तो ये तो चीज आपको समझ में आ गई। अब एक मजेदार टूल और है, और वो टूल है आपका यहाँ पर जो स्पंज टूल है। तो अभी स्पंज टूल इन दोनों टूल से अलग काम करता है। वो कैसे करता है, ये आपके कलर को डार्क या ब्राइट नहीं करेगा, ये कलर को गहरा करता है और हल्का करता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पे जाता हूँ और हिस्ट्री टूल लेता हूँ, और इसके अंदर मैं हिस्ट्री पे जाता हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, और हम अपने इस वाली पोजीशन पे चलते हैं जो ओरिजिनल इमेज थी यहाँ पे, राइट। ओके, तो यहाँ पे आ गया मैं। अभी देखोगे कि अभी मैंने स्पंज टूल सेलेक्ट कर लिया। अब स्पंज टूल के अंदर क्या आपको जो ब्रश स्टाइल वही मिल जाएगी कि आपको कौन सा ब्रश सूट सेट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलता है मोड, मोड के अंदर दो चीज मिलते हैं, सैचुरेट एंड डिसैचुरेट। तो सैचुरेट और डिसैचुरेट आपको एक जगह और मिलते हैं, वो है आपके कलर पिकर में। तो कलर पिकर के ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया है, तो देखोगे अभी कलर पिकर के अंदर, अभी मेरा ये जो माउस पॉइंटर है आप देखोगे, तो यहाँ पे जो कलर है वो सैचुरेटेड कलर है, ठीक है, एकदम गहरे कलर है। अगर इसको मैं लेफ्ट साइड लेके जाऊंगा तो कलर क्या है आपके डिसैचुरेट होते जाएंगे। तो यहाँ पे देखोगे जो ऑप्शन है ये वाला, जो एस वाला ऑप्शन है, ये आपका सैचुरेट और डिसैचुरेट वाला है। अगर मैं कलर पिकर के पॉइंटर को मैं अगर राइट साइड लेके जाता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा सैचुरेट होगा। अगर मैं लेफ्ट साइड लेके जाऊंगा तो डिसैचुरेट होगा। यानी कि डिसैचुरेट का मतलब है कलर का हल्का होना। और एक टाइम आएगा आएगा कि कलर आपका दिखेगा नहीं, ओनली ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखेगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका डिसैचुरेट हो जाएगा। अगर मैं इसको सैचुरेट करूंगा तो आपका कलर और डार्क होता जाएगा, गहरा होता जाएगा, राइट। तो वही चीज है यहाँ पर। अगर मुझे, मैं यहाँ पे सैचुरेट सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो पहले करता हूँ मैं डिसैचुरेट सेलेक्ट करता हूँ। तो डिसैचुरेट सेलेक्ट कर लिया। फ्लो, फ्लो अगर मैं 100% रखता हूँ तो बहुत जल्दी काम करेगा, एकदम पूरा 100% डिलीवरी करेगा जो कलर की या जो अपने इफेक्ट की यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने डिसैचुरेट सेलेक्ट कर लिया, फ्लो 100% कर लिया, ठीक है। एयर ब्रश तो वही है जैसे मैंने आपको बताया था पिछले दोनों टूल में। तो यहाँ पे देखोगे कि कलर को ये एकदम लाइट करता जाएगा, देखो डिसैचुरेट किया मैंने, तो कलर क्या कर रहा है, ये हल्के करते जा रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ग्रीन कलर आपका घास का ग्रीन कलर रहेगा ही नहीं, क्या रहेगा, ये पूरा ग्रे में चेंज हो जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा पूरा, ठीक है।
ये पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में हो जाएगा अगर मैं कंटिन्यू यहाँ पे करता रहूँ। अगर मैं एयर ब्रश भी ले लेता हूँ साथ में तो जल्दी रिजल्ट मुझे मिलेगा यहाँ पे। तो देखो ये तो घास पूरी आपकी ब्लैक एंड व्हाइट यहाँ पे हो गई। देखो ये इमेज भी यहाँ पे हो गई। तो अब इस जो रेड कलर है, अब इसी रेड कलर नहीं रहेगा, ये रेड कलर और आपका हल्का होता जाएगा। तो एक टाइम आएगा कि आपका ये कलर रहेगा ही नहीं, ये पूरा आपका डार्क ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो कि ये पूरी इमेज है, मैं इसको डीसैचुरेट कर रहा हूँ, यानी कलर को बहुत हल्का कर रहा हूँ। हल्का यानी कि कलर आपका फीका होता चला जाएगा, डार्क नहीं, गहरा नहीं होगा, फीका होता चला जाएगा। तो देखो अभी मैं इसका यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये क्या होगा, देखो पूरा कलर यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, यानी कि आपका फीका होता चला जाएगा। और एक टाइम आएगा कि यहाँ पे ये रेड कलर बचेगा ही नहीं, इस इमेज के अंदर कलर बचेंगे नहीं, ओनली ब्लैक एंड व्हाइट और ग्रे आपको कलर दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको ये बार बार मुझे यूज करना पड़ेगा, तो मैं पेन को ले लेता हूँ यहाँ पे। तो अभी देखोगे इसके अंदर ये पूरा, ठीक है, ये अभी ये इमेज पूरी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी थोड़ी देर में। ठीक है, तो अगर मुझे अपनी इमेज के अंदर कोई भी एरिया मुझे कलर्स को फीका करना है या डिसैचुरेट करना, तो ये यूज कर सकते हो। अभी इसका उल्टा, अभी अगर मैं जाके यहाँ पर मैं सैचुरेट सेलेक्ट करता हूँ, तो सैचुरेट का मतलब होता है कि कलर्स को और गहरा करना। अब मैं तो उल्टा करता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे कलर वापस लौट के आ जाएंगे आपके। ठीक है, ये कलर आपके लौट के आ रहा है वापस, देखो। ठीक है, ये सैचुरेट कलर लौट के आ रहा है, तो अब मुझे ब्रश को ज्यादा यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कलर्स आपके पूरे लौट के आ जाएंगे यहाँ पे, राइट। तो अभी मैंने बहुत यहाँ पे यूज कर लिया है। तो मैं अभी देखो यहाँ पे ये, चलो ये वापस मैं एक जगह दिखाता हूँ, ये और गहरा हो गया यहाँ पे, और गहरा कलर हो गया यहाँ पे। ठीक है, जो रेड कलर है, अगर मैं रेड कलर के ऊपर जाता हूँ तो ये रेड कलर और गहरा होता चला जाएगा, देखो ये। ठीक है, अभी मैं वापस चलता हूँ अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, यहाँ पे शुरुआत में यहाँ पे चलता हूँ हिस्ट्री पैनल में, तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाऊंगा मैं। अगर मुझे घास के अंदर कलर्स को और गहरा करना है, अब ये घास का कलर आपका ग्रीन नहीं है, इसके अंदर हल्का सा मुझे येलो कलर नजर आ रहा है, बट मुझे जो ग्रीन कलर है घास का, मुझे और गहरा करना है। तो मैं फ्लो को यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा कम करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे इस ब्रश का यूज करता हूँ। अभी देखोगे जो कलर है आपके और गहरे होते चले जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, आप नोटिस करोगे यहाँ पे बार बार यूज करके इसको, तो आपके कलर है यहाँ पे ये गहरे होते चले जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये गहरे कलर होते जाएंगे, फूल्स है यहाँ पे, पीछे बिल्डिंग्स है, चेहरे का कलर है। ठीक है, तो ये गहरे होते चले जाएंगे। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। फ्लो यानी कि अगर मुझे एक साथ ज्यादा रिजल्ट चाहिए तो 100% रखें, आपको रिजल्ट धीरे धीरे चाहिए, ठीक है, तो आप इसको फ्लो को कम कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बढ़िया एकदम मस्त घास हो रही है। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे ये। तो अभी नोटिस करोगे कि जो कलर्स हैं, जो रेड कलर है वो डार्क रेड कलर हो जाएगा, यानी गहरा और होता जाएगा, यानी कि 100% वो कलर आ जाएगा। और यहाँ पर ये कलर आपके और सैचुरेट होते जाएंगे, यानी कि वाइब्रेंट आपके कलर होते जाएंगे, मस्त वाला कलर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस स्पंज टूल का यूज कर सकते हो। इसके अंदर आपको मोड समझ में आ गया, सैचुरेट यानी कि फीका कलर करना, सैचुरेट यानी कि एकदम गहरा कलर करना, फ्लो यानी कि अगर मुझे एक साथ ज्यादा रिजल्ट चाहिए तो 100% रखें, आराम से काम करना है आपको तो फ्लो कम कर रखिए। एयर ब्रश यानी कि अगर आप एक जगह क्लिक करके रखोगे तो बार बार काम करता रहेगा। अगर एयर ब्रश को अगर मैं अनचेक करता हूं तो एक बार क्लिक करने पर सिर्फ एक बार काम होगा, दोबारा नहीं होगा, कंटिन्यू नहीं होगा अगर मैंने क्लिक दबा के रखा है तो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो, अगर मैं स्नैपशॉट यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, तो अभी रिजल्ट यहाँ पे देखोगे कि पहले पहले ये देखो यहाँ पे पहले ऐसे था और मैंने यूज किया कुछ इस तरह से हो गया। तो जो घास का कलर है और डार्क हो गया यहाँ पे, पहले ये था और फिर ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इन तीनों टूलों को यूज कर सकते हैं। वैसे तो बहुत कम होता है, बट हाँ होता है। जो प्रोफेशनल लेवल पे हम काम एडिटिंग करते हैं या रीटचिंग करते हैं, वैसे तो खैर ये सारे ये 8 के 8 टूल और रीटचिंग वाले टूल हैं। जो मेरा माउस पॉइंटर, ये जो पूरा सेक्शन है ये रीटचिंग वाला सेक्शन है। ऊपर वाला आपका सिलेक्शन और नीचे वाला ये आपका एडिटिंग वाला है यहाँ पे ये। तो इसी वीडियो के साथ यहाँ पर ये वाले सेक्शंस के टूल्स कंप्लीट होते हैं। और हम अगले वीडियो में बात करेंगे टेक्स्ट या ये जो टूल है आपका, कौन सा टूल है ये, पाथ सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो ये आपके पेन टूल के साथ काम करता है। तो अब इन्हें हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो देखते हैं अगला वीडियो हमारा कब आता है, टाइम मिलता है तो बनाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं ये डॉज टूल, बर्न टूल और स्पंज टूल को यहीं पे समाप्त करता हूँ। और इनका बेसिक यूज आपको समझ में आ गया होगा। अगर इन तीनों टूलों का यूज समझ में आ गया है, वीडियो अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।